हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में दो चरों वाले रैखिक समीकरण चैप्टर का प्रश्न विधि 4.3 का प्रश्न भाग सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान एवं इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सब स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, और प्रश्न 5 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 5 क्या कह रहा है। निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपका आकृति 4.6 के लिए और आकृति 4.7 के लिए। तो देखिए आकृति 4.6 में आपका क्या दिया है, 4 समीकरण दिया गया है। आकृति 4.7 में भी आपका 4 समीकरण दिया गया है। ठीक है, और इन दोनों आकृतियों के लिए देखिए आपको आकृति 4.6 के लिए चित्र एक तो बनाया गया आलेख का, यानी आपका ग्राफ का। इनका लिए भी बनाया गया आकृति 4.7 के लिए एक आपका आलेख बनाया गया, यानी ग्राफ बनाया गया। ठीक है, अब आपको प्रश्न में बोला गया है कि ये जो चारों समीकरण है, इन समीकरणों में से एक समीकरण सत्य है, माने सही है। तो आपको वही समीकरण चुनना है कि कौन सा समीकरण चारों में से ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को क्या करेगा, संतुष्ट करता है। ठीक है, तो आपको इसमें भी वही करना है। इन चारों समीकरण में से कौन सा समीकरण सही है जो इस ग्राफ को आपको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। माने वो समीकरण आपको ढूंढना है चारों में से जो समीकरण इस ग्राफ के लिए है। ठीक है, उपयुक्त। तो ये हमें करना है। तो देखिए कैसे किया जाता है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, मैं लिखता हूँ हल। ठीक है, चलिए हल लिख देता हूँ। लिख दिया मैंने हल। ठीक है, सबसे पहले आकृति 4.6 के लिए मैं करता हूँ। ठीक है, तो लिखता हूँ यहाँ आकृति आकृति 4.6 के लिए। तो देखिए आकृति 4.6 में आपको 4 समीकरण दिया गया और एक आपको क्या दिया गया, ग्राफ दिया गया। ठीक है, तो इस ग्राफ में देखिए एक रेखा दिया गया है। ये देखिए रेखा, इस रेखा में देखिए 3 बिंदु है। ठीक है, 3 बिंदु है। तो इन तीनों बिंदु का देखिए निर्देशांक दिया गया है, -1 1, फिर 0 0 और 1 -1। ठीक है, तो इन निर्देशांकों में पहला जो मान होता है एक्स का होता है, दूसरा वाई का होता है। फिर ठीक है, तो तीनों, तो हम लोग क्या करेंगे, इन बिंदुओं को बारी बारी से इन चारों समीकरण में रखेंगे। ठीक है, अगर रखेंगे माने एक्स वाई का मान एक्स की जगह या वाई का जगह रखेंगे। अगर दोनों साइड बराबर के, लेफ्ट साइड और राइट साइड का मान बराबर आ जाता है जिस समीकरण में, वह समीकरण इस ग्राफ के लिए उपयुक्त होगा। ठीक है, मैंने उस समीकरण का यह ग्राफ होगा। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे हम लोग करते हैं क्या, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। देखिए पहला समीकरण को उतारते हैं। ठीक है, देखिए पहला समीकरण क्या आपका लिखते हैं। पहला समीकरण है आपका y बराबर x। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपका बिंदु दिया हुआ -1 और x। ठीक है, तो ये आपका -1 जो है ये आपका x है और 1 जो है आपका y है। ठीक है, तो y का जगह 1 रखिए और x का जगह -1 रखिए। तो देखिए ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं है, 1 है -1 है, नहीं है, मैंने आपका 1 नंबर समीकरण नहीं होगा। और दूसरा नंबर समीकरण लेते हैं, 2 नंबर। चलिए 2 नंबर, 2 नंबर समीकरण आपका x + y बराबर 0। तो लिखिए x + y बराबर 0। ठीक है, मैंने लिख दिया। तो देखिए x का मान -1 है, y का मान आपका 1 है। ठीक है, तो लिखते देखिए x का मान -1 और y का मान 1 लिखते हैं और बराबर 0 लिख दीजिए। तो देखिए प्लस माइनस माइनस दोनों कट जाएगा, तो 0 बराबर 0। तो देखिए ये आपका पहला आ गया। मैंने अगर हम पहला बिंदु को लिया -1 और 1 एक्स वाई के जगह पे रखे, तो ये आपका पहला आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड बिंदु को लेंगे, मैंने 0 0, एक्स का स्थान पे 0, वाई के स्थान पे 0। ठीक है, तो लेते हैं। देखिए क्या कीजिए, एक्स का स्थान पे 0 रखिए, फिर वाई का स्थान पे भी 0 रखिए और बराबर 0 लिख दीजिए। तो देखिए 0 0 + 0, तो 0 आ गया 0। तो देखिए आपका जो सेकंड बिंदु है ये भी आपका क्या हो गया, आपका बराबर हो गया, लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर का। ठीक है, अब थर्ड बिंदु को लेते हैं, 1 -1। ठीक है, देखिए 1 -1 मैंने एक्स का 1 और वाई का -1। ठीक है, चलिए तो लेते हैं 1 एक्स के स्थान पे प्लस
y के स्थान पर -1 बराबर 0। तो देखिए 1 प्लस माइनस माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो चलिए एक एक घटा आपका 0 बराबर 0। तो देखिए बराबर का लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों बराबर आ गया, मैंने ए अभी आपका सही है। ठीक है, चलिए दे सकते हो आप, इसलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखिए 0 आ गया, मतलब आपका जो x प्लस वाई बराबर 0 है, ये सेकंड समीकरण, ये आपका इस ग्राफ के लिए सही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं अतः अतः विकल्प विकल्प 2 माने भाग 2 आपका आकृति 4.6 के लिए सही समीकरण है, समीकरण है। ये हो गया पहले भाग का आंसर, मैंने आकृति 4.6 का आंसर। ठीक है, अब आकृति 4.7 के लिए मैं आपका क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो पहले यहाँ स्केल से मैं लकीर खींच देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए अच्छा प्रकार से। चलिए, तो चलिए मैं लिखता हूँ आकृति 4.7 के लिए। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर में आपका क्या करता हूँ, समीकरण को उतारता हूँ। ठीक है, पहला नंबर समीकरण है y बराबर x प्लस 2। ठीक है, तो लिखिए y बराबर x प्लस 2। ठीक है, और देखिए यहाँ आपका 3 बिंदु इसमें भी दिया गया, एक बिंदु, ये आपका दूसरा बिंदु, ये आपका तीसरा बिंदु। ठीक है, तो पहले बिंदु का निर्देशांक क्या है आपका -1 3, और -1 आपका x का मान है और 3 आपका y का मान है। ठीक है, तो चलिए y का जगह पे 3 रख दीजिए, x का जगह -1 रख दीजिए, अब +2। तो देखिए 3 बराबर प्लस माइनस माइनस। ठीक है, दो में से एक घटा एक, और बड़ा क्या है 2, उसको पहले प्लस है, प्लस प्लस ही रहेगा। तो देखिए बराबर का लेफ्ट साइड और राइट साइड आपका इक्वल नहीं आया, मैंने ये आपका समीकरण नहीं हो सकता। ठीक है, पहले हट जाएगा। ठीक है, अब चलिए दूसरे नंबर समीकरण को लेते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर आपका समीकरण क्या है, y बराबर x-2। तो लिखिए y बराबर x-2। ठीक है, देखिए जब एक बिंदु है आपका आया नहीं, तो आगे का बिंदु हमने समीकरण में नहीं रखा, क्योंकि आपको तीनों बिंदु मिलना चाहिए, तब वो ग्राफ इस समीकरण के लिए होगा, जो समीकरण को आप ले रहे हैं। ठीक है, आप सॉल्व करने में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो y बराबर देखिए क्या रखेंगे, y बराबर पहले रखना -1, और x बराबर -1, y बराबर 3 रखना, तो y बराबर हम लोग 3 रखेंगे, x बराबर -1 और -2। ठीक है, तो देखिए 3 बराबर दीजिए माइनस माइनस प्लस, तो ये हमका -3 आई है। ठीक है, तो देखिए ये आपका बराबर नहीं आया। ठीक है, और यहाँ आपका -3 और यहाँ 3 आ जाएगा, बराबर का लेफ्ट और राइट साइड सही नहीं है, मैंने ये समीकरण भी आपका नहीं होगा। ठीक है, जब पहले बिंदु में नहीं आया तो आगे का बिंदु हमें लेके इस समीकरण में नहीं रखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाना है समीकरण को लेके। तो ये तीसरा समीकरण, देखिए तीसरा समीकरण आपका क्या है, y बराबर -x+2। ठीक है, इसको लिखिए y बराबर -x+2। तो चलिए y का मान 3 है, 3 रख दीजिए, x का मान क्या है -1 है। ठीक है, देखिए -1 x का मान, y का 3 है। ठीक है, तो चलिए x का जगह -1 रखिए, अब +2। ठीक है, माइनस को बाहर, फिर -1 x का मान है। ठीक है, ध्यान रखिए माइनस को बाहर, फिर माइनस x का मान -1 है लिखिए। ठीक है, फिर माइनस माइनस +1 +2। ठीक है, तो देखिए 3 बराबर 2 और 1 3। ठीक है, 3 3 बराबर आ गया, मैंने ये पहला बिंदु आपका सही हो गया। अब दूसरा बिंदु लेके चलता हूँ। ठीक है, दूसरा बिंदु देखिए क्या है, 0 और 2 है। ठीक है, इसको लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिखते हैं 2y का जगह पे, x का जगह पे 0, यानी -0 +2। तो देखिए 2 बराबर माइनस प्लस माइनस, 2 से 0 घटा 2 ही आएगा। तो देखिए दोनों बराबर हो गया, बराबर का लेफ्ट और राइट साइड, मैंने ये बिंदु भी आपका सही है। ठीक है, अब चलिए तीसरा बिंदु, तीसरा बिंदु देखिए आपका क्या है 2 0। चलिए 2 0 को लेते हैं, लेते y का 0 बराबर x का 2, यानी -2। ठीक है, x का -2 +2। तो चलिए प्लस माइनस कट गया, तो 0 बराबर यहाँ कुछ नहीं बचा हमारे 0। तो देखिए ये बिंदु भी आपका सही है। ठीक है, यानी आपका समीकरण 3 है, जो y बराबर -x+2 इस ग्राफ के लिए क्या है, सही समीकरण है। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग लिख देते हैं अतः विकल्प 3
आकृति 4.7 के लिए सही समीकरण है। सही समीकरण है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन को प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।